हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम सप्तमः पाठः प्रत्यभिज्ञानम शुरू करने जा रहे हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः महाकवि भास प्रणीतं पंचरात्रम् इति नाटकात् सम्पाद्य संग्रहितो अस्ति। अत्र नाटकांशे दुर्योधनादिना राज्ञः विराटस्य गावः अपहृता। तेषाम् उन्मोचनार्थं विराटपुत्रः उत्तरः अस्य सारथी रूपेण बृहन्नलावेशधारी अर्जुनश्च उभावपि गतवन्तौ। तत्पक्षतः भीष्मादिना सह अर्जुनपुत्रः अभिमन्युरपि युद्धं कृतवान्। युद्धे कौरवाणां पराजयः अभवत्। अस्मिन्नेव क्षणे राजभवने सूचना सम्प्राप्ता यद् वल्लभ इति वेशधारिणा भीमेन रणभूमौ अभिमन्युः आबद्धः। ग्रहीतः अभिमन्युः अर्जुन भीमौ न प्रत्यभिजानाति। तेन स उभाभ्यां सह सरोषं वार्तालापं करोति। ततः उभौ अभिमन्युं राज्यसभायां नयतः तत्र उपस्थितः राजकुमारः उत्तरः उभयोः रहस्यं बोधयति। अनेन छद्मवेशधारिणां पांडवानाम् अभिज्ञानं भवति। प्रस्तुत पाठ महाकवि भास के द्वारा रचित पंचरात्रम नामक नाटक से संपादित किया गया है। दुर्योधन आदि कौरवों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया। तब राजा विराट के पुत्र राजकुमार उत्तर बृहन्नला अर्थात छद्मवेश में अर्जुन को अपना सारथी बनाकर कौरवों से युद्ध करने जाता है। युद्ध में कौरवों की ओर से अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी युद्ध करता है। युद्ध में कौरवों की पराजय होती है। इसी के मध्य राजा विराट को समाचार प्राप्त होता है कि वल्लभ अर्थात छद्मवेशधारी भीम ने युद्ध भूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है। पकड़े जाने पर अभिमन्यु भीम और अर्जुन को पहचानता नहीं है, बल्कि उनसे क्रोध में बातचीत करता है। बृहन्नला और वल्लभ अभिमन्यु को महाराज विराट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अभिमन्यु क्रोधित होने के कारण उन्हें भी प्रणाम नहीं करता। तभी वहां राजकुमार उत्तर आते हैं और उनके द्वारा अर्जुन भीम आदि पांडवों के छद्मवेश का रहस्योद्घाटन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पाठ है ये महाभारत काल के समय जो एक घटना हुई थी उससे लिया गया है, नाटकीय अंश लिया गया है इसका। तो चलिए हम आगे पाठ को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। तो भटः जयतु महाराजः राजा अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केनासि विस्मितः। भटः अश्रद्धेयं प्रिय प्राप्तं सौभद्रो ग्रहणं गतः। तो सबसे पहले जो भट्ट होते हैं ना, जो राजा के दरबार में जो ऐसे लोग होते हैं जो किसी की सूचना देते हैं, किसी बात की सूचना देते हैं राजा को, तो ऐसे जो एक व्यक्ति होता है वो कहता है कि महाराज की जय हो सैनिक। तो राजा कहते हैं तुम्हारी प्रसन्नता जो इतनी ज़्यादा दिख रही है आज तुम की, जैसे कि इससे पहले दिखाई नहीं दी। तुम्हारे चेहरे पर जो प्रसन्नता झलक रही है तो ये किस कारण से है, किस कारण से तुम इतने प्रसन्न भी हो और आश्चर्यचकित भी हो। तो सैनिक कहता है अविश्वसनीय प्रिय समाचार प्राप्त हुआ है। कि अविश्वसनीय मतलब कि अभिमन्यु को पकड़ा जाना कोई साधारण काम नहीं हो सकता। तो क्योंकि अभिमन्यु को पकड़ के लाया गया है भीम और अर्जुन के द्वारा, इसलिए ये कह रहे हैं कि सुखपूर्वक कार्य भी है परंतु आश्चर्य भी। तो राजा कहते हैं राजा कथम इदानीम ग्रहीतः, किस प्रकार अब पकड़ लिया गया है। तो भट्ट कहता है रथम आसाद्य निशशंकम बाहुभ्याम अवतारितः। तो कह रहे हैं कि रथ पर पहुंचकर बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के भुजाओं से उतारा गया है उनको। तो फिर कह रहे हैं, राजा कहते हैं किसने। तो भट्ट कहता है यह किल ऐश नरेंद्रेण विनियुक्तो महानसे अभिमन्यु उद्दिश्य इतः इतः कुमारः। तो रथ पर अरे यह कौन है जिसके द्वारा एक ही हाथ से पकड़ा गया, अत्यधिक बलशाली होने पर भी मैं
कष्ट नहीं पा रहा हूँ, ये कहते हैं अभिमन्यु। तो पहले तो भट्ट बताते हैं कि ये जो है राजा के आपके जो विश्वसनीय जो सैनिक हैं, आपके राज्य में जो एक महानुभाव हैं अर्जुन और भीम, उनके द्वारा इनको पकड़ा गया है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस पाठ के अगले भाग को पढ़ेंगे।